जिस घर में लड़कियां खुश रहती हैं उस घर में माँ लक्ष्मी जी का निवास होता है। जब मैं टिहरी से आई तो बहुत थक गई थी। जब मैं सोकर उठी तो देखा ललिता ने अपनी क्रिएटिविटी से बहुत सुंदर कृष्ण जी का झूला बनाया। पूरे मंदिर को साफ किया, भगवान जी के कपड़े सुंदर सुंदर निकाले। जैसे ही उठी तो देखकर मन बहुत प्रसन्न हो गया और दिल से आशीर्वाद इस बच्चे के लिए निकले कि हे कृष्ण भगवान, मेरी इस बच्ची को जल्दी से सफल बना दे। फिर हम दोनों ने मिलकर श्री कृष्ण भगवान जी की जन्माष्टमी पर चढ़ने वाले पंजरी का मेन प्रसाद बनाया। पंजरी के प्रसाद का बहुत महत्वपूर्ण, तो मैं आज श्री कृष्ण जी की पंजरी का प्रसाद बनाने जा रही हूँ। मेरे साथ ललिता है। हमने आज किचन साफ करके अपने भगवान जी का प्रसाद बनाने जा रहे हैं। बहुत अच्छा। श्री कृष्ण जी की पंजरी में इसका विशेष महत्व है। पंजरी अक्सर जब घर में नवजात शिशु का आगमन होता है तो जो माँ होती है तो उसको गर्म चीजें खिलाई जाती हैं कि ऐसा माना जाता है शरीर को गर्माहट की बहुत आवश्यकता होती है। तो जितने ड्राई फ्रूट्स होते हैं और खास तौर पे इसमें गोंद की भूमिका तो सबसे ज्यादा होती है। तो ये इसके माध्यम से ही श्री कृष्ण जी के आज प्रसाद बनता है पंजरी का, वो हम बनाने जा रहे हैं। ललिता और मैंने मिलके दोनों ने आज सारा प्रसाद बनाया। ललिता को आए हुए आज मेरे पास 10 साल हो गए। जब ये बच्चा मेरे पास आया था तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये रह नहीं पाएगी, लेकिन अब ललिता इतना घुल मिल गई है, इतना मतलब जैसे अपनी लड़की होती है ना, अपनी लड़की की तरह मैंने ललिता को सारा खाना, मिठाइयाँ सब बनानी सिखा दी। तो ये अब मेरा ही बच्चे हैं। अब मैंने जो पंजरी का प्रसाद बना रही थी इसमें मैंने सौंठ मिलाया। सौंठ जो होता है गर्म होता है और ये सौंठ की बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है पंजरी के प्रसाद में। साथ ही साथ अजवाइन, जीरा इसमें ये भी मिलाया जाता है। बहुत से लोग इसको नहीं मिलाते, जबकि अजवाइन और जीरा इससे गैस नहीं बनती और कहीं ना कहीं हमारे जो परंपरागत ज्ञान प्रणाली है जिसके माध्यम से हमारे जब खाने बनते थे तो उनका विशेष योगदान होता था। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स, जीरा, अजवाइन सबको भून लिया। अब एक तार की चाशनी बनती है। एक तार की चाशनी से को बनाया जाता है। एक तार की चाशनी मैंने चीनी, पानी, अब चूंकि मैं बहुत साल से बनाती आ रही हूँ तो मुझे किसी मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं रहती। मेरे को इतना अच्छा अंदाज़ा हो गया है बनाने का। मेरी माँ ने मुझे सब कुछ सिखाया। बचपन में मेरी जो बुआ, चाचा, चाची सब रहते थे, वो कहते थे तनु बहुत अच्छा खाना बनाती है। और बर्फ़ी और पंजरी तो सबसे अच्छी अपने घर में शायद मैं ही बनाती हूँ। तो अब हमारी पंजरी फाइनलाइज होने जा रही है। हमारी एक तार की चाशनी बन गई। अब मैंने फटाफट उस एक तार की चाशनी को गाढ़ा किया। फिर अब क्या होता है, उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स को एक एक करके मिलाया जाता है। एक तार की चाशनी में मैंने जितने ड्राई फ्रूट्स भुने थे उनको डाला, क्योंकि इसका मेज़रमेंट अगर थोड़ा भी गड़बड़ हो गया तो ये पंजरी जमती नहीं है। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें मिलाए और खूब अच्छे से उनको मैंने गरम कढ़ाई में भूना। गैस को मैंने आँच को बंद कर दिया था, क्योंकि मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, पंजरी बनाने में आपका मेज़रमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। और क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बना रही हूँ तो मेज़रमेंट की कोई ऐसी आवश्यकता मुझे नहीं पड़ती। मेरी माँ का हाथ मेरे सिर पे है, तो मेरी माँ ने मुझे ये सब कुछ सिखा रखा है। बहुत से लोग कहते हैं कि पढ़ाई करते हैं तो कुछ बनाने का समय नहीं मिलता। भाई हम तो उस समय से निकल के आए थे जब मेरी माँ ने मुझे सारा खाना, सारी बर्फियाँ सब कुछ बनाना सिखाया हुआ है, और उसी को मैं ललिता को सिखा रही हूँ। जैसा मेरी माँ ने मुझे सिखाया था ऐसा मैं ललिता को सिखा रही हूँ। तो जो लोग लड़कियों को कुछ पढ़ाने के साथ साथ सोचते हैं कि हम नहीं सिखाएंगे तो ये थोड़ा गलत है। चाहे लड़की हो चाहे लड़का, सबको घर का काम आना चाहिए। अब मैंने थोड़ा ठंडा होने से पहले ही उसको काटती हूँ मैं, क्योंकि बिल्कुल ठंडा होने के बाद उसमें ड्राई फ्रूट्स अटक जाते हैं, कटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब मैंने काटा
काटते काटते बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, क्योंकि पंजरी मेरी जैसे मैंने सोचा था बहुत अच्छी निकल कर आई। जब मैंने निकाला, सबसे पहले हमारे यहाँ भगवान जी का प्रसाद निकाला जाता है, तो सबसे पहले मैंने श्री कृष्ण जी के भोग का प्रसाद निकाला, फिर मैंने उसको फाइनली सारे बॉक्स में भर दिया। तो फिर से मेरी मेहनत सफल होती प्रतीत हो रही थी। ललिता और मैंने बहुत अच्छा रिजल्ट हमारी पंजरी का आया। मैंने आगे की तैयारी की। अब बारी थी पोस्त की बर्फी की और लौकी के हलवे की। तो मैंने पोस्त निकाला। पोस्त को पहले भूना जाता है। भूनने से पोस्त का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पोस्त को मैंने धीमी भूना। इधर मैंने खोए को भूना, क्योंकि खोए की कचास जो नहीं होती है वो भूनने से निकल जाती है। और पोस्त की बर्फी भी जो होती है वो कृष्ण जी का बहुत अच्छा प्रसाद माना जाता है। मेरा पोस्त जो था लगभग भुनकर तैयार हो गया था। पोस्त को फिर मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीसा। धीरे से मैंने ग्राइंडर के जार में डाला, क्योंकि पीसने से पोस्त का जो फ्लेवर होता है वो पीसने के बाद ही आता है, और बर्फी में रंग भी जो होता है उसी के बाद आता है। तो मैंने जार में डालकर इधर मैं मावा भून रही थी। मैंने पोस्त को एक सेमी पाउडर फॉर्म में पीसा था। मैं अक्सर क्लास में अपने हर स्टूडेंट को यही बताती हूँ, आप जो भी कार्य करो पूरे मन से और खुशी और उत्साह के साथ करो, तो उसके जो रिज़ल्ट निकल के आता है बहुत अच्छा आता है। मैंने खोए में चीनी और पोस्त को मिला दिया था और मैं उसको बहुत अच्छे से भून रही थी। इधर मैंने लौकी जो थी घिसने के बाद घी डालकर लौकी को सूखने के लिए मिला दिया था। इधर बर्फ़ी मेरी पोस्त की, देखिए बर्फ़ी का एक रूल है जो मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, आप जितना घोटेंगे उतनी अच्छी और सॉफ्ट जमती है और कलर इसका वाइट आता है, डार्क ब्राउन नहीं पड़ता है। तो मैंने धीमी आंच में इसको खूब फेंटा जिससे फ्लेवर अच्छा आए। तो ये हम अपने पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी सीखते हैं। जैसे ललिता आज बिल्कुल प्रोफेसर बनने की राह में बिल्कुल ऊंचाइयों पर जा रही है, साथ ही साथ वो सारे गुण खाना बनाने के इस बच्ची के अंदर भी आ गए हैं। ललिता ने सेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, एमए की टॉपर रही। तो जैसे 10 साल से ये मेरे पास रह रही है, तो मेरी तो मेहनत सफल होती है। मैंने कहा ना, कोई भी काम करो मन से करो तो उसका रिजल्ट बहुत सुखद आता है। लौकी मेरी नेचुरल कलर है, मैंने कोई भी ग्रीन कलर नहीं डाला था। घी में भुनने से उसका हरा रंग जौ का त्यों बना रहा था। बहुत ही सुंदर लौकी दिख रही थी। इधर मैं अपनी पोस्त की बर्फी को फेंट रही थी। अब मैंने दूध की कढ़ाई को गाढ़ा होने रखा, जो लौकी के हलवे के लिए बहुत ज़रूरी था। मेरी बर्फी लगभग बनकर तैयार हो गई थी। अब हमने धीरे धीरे फेंटते हुए उसे थाली में जमाने के लिए डाल दिया था। अब मैंने आपको बताया ना, मुझे इतना अनुभव हो गया है कि मुझे जब मैं थाली में डाल रही थी तो मुझे पता चल गया जो बर्फ़ी की कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही अच्छी आई है। डालने से ही पता चल रहा था कि ये बहुत अच्छी जमने वाली है। दिखने में भी बहुत सुंदर लग रही थी और जमने में भी बहुत अच्छी जमी। मन प्रसन्न हो गया। फिर क्या होता है, मैं इसको बहुत ज़्यादा एकदम से ठंडा करके नहीं काटती हूँ। मैंने इसको हल्की गर्म में ही काटा, उससे स्मूथ रहती है, जल्दी पीसेस कट जाते हैं, जल्दी से वो थाली से उतर जाती है। जब मैंने काटते ही मुझे पता चल गया मेरी बर्फ़ी बहुत अच्छी बनी है। मन प्रसन्न हो रहा था। अब मैंने सबसे पहले अपने भगवान जी का प्रसाद निकाला, क्योंकि भोग का प्रसाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बहुत ही अच्छी बनी, मन प्रसन्न हो गया। इतनी सॉफ्ट हलवाई जैसी बर्फ़ी बनी थी। मन खुशी से प्रसन्न हो गया, क्योंकि कहते हैं ना, जो भी काम करो खुश होकर करो, उसके परिणाम अच्छे आते हैं। तो परिणाम बहुत ही सुखद और बहुत ही मीठा और शानदार कहूँगी मैं तो इसको। इधर मेरा दूध पककर तैयार हो गया था और लौकी मैंने देसी घी में भून ली थी। बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम लौकी को दूध में डालते हैं तो दूध फट जाता है। तो लौकी को दूध में डालने से पहले हमेशा उसे अलग से यदि आप बर्तन में पका लेंगे तो कभी भी आपका दूध नहीं फटेगा। ये भी मेरी माँ ने ही मुझे बताया है। मैंने लौकी को दूध में डाल दिया और इसका ग्रीन कलर, मैंने बताया ना, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा कलर नहीं डाला था। इसका ग्रीन कलर एज इट इज़ था। बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी।
अब मैंने दूध में लौकी को पकाया, क्योंकि मैं भले वीडियो में सामने हूँ लेकिन जो मेरे साथ काम कर रही है वो ललिता ने अच्छे से दूध को सुखा दिया था। अब लौकी में दूध बिल्कुल सूख गया था। तब मैंने इसमें चीनी डाली, क्योंकि अगर हम पहले चीनी डाल देंगे तो उससे हलवा काला पड़ जाता है। दूध सूखने के बाद मैंने चीनी को डाला और फिर चीनी को सुखाने के बाद इलायची पाउडर डाला। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा ग्रीन कलर इसमें आ रहा है। अब ये हमारा चीनी सूख गई, सुगंध बहुत अच्छी आ रही थी, पूरा घर प्रसाद से महक रहा था। बनाकर भी मन प्रसन्न हो गया और जो इसका रिजल्ट आया उससे भी मन बहुत प्रसन्न हो रहा था। सबसे पहले हमारे यहाँ भगवान जी का प्रसाद निकालते हैं। फाइनली मेरा हलवा बनकर तैयार हो गया था। फिर मैंने अलग से अपने कान्हा के लिए हलवा, आप देख सकते हैं कितना अच्छा बनकर आया है। अब हमने सारा प्रसाद तैयार कर लिया था। हमने मंदिर में भगवान जी को सबसे पहले स्नान कराया। स्नान कराने के लिए हमने दूध और दही का इस्तेमाल किया। दूध दही से स्नान कराने के बाद कन्हैया को नए कपड़े पहनाए। नए वस्त्र पहनाने के बाद हमने कन्हैया जी को झूले पे बिठाया। आरती करने के बाद तुलसा जी की आरती की, क्योंकि इनका भी विशेष महत्व है तुलसी माँ का। और फिर हमने भोग का प्रसाद लगाया। आज मन प्रसन्न हो गया था कि बड़े दिल से, खुशी से हमने माखन, मिश्री, पंजरी, बर्फी, लौकी का हलवा, इससे अपने कृष्ण कन्हैया को भोग लगाया। ललिता, मैं और मानिक तीनों ने मिलकर पूजा की। सबने मिलकर पूजा की, प्रसाद चढ़ाया, बड़ा मन प्रसन्न हुआ। मन से किया गया कार्य साकार हो गया। आप सभी को भी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।